सुप्रभात मेरे सभी मित्रों को। मैं हूं आपका जीवन भर का साथी विनीत। अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड विनीत। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत भावनात्मक कहानी जिसका शीर्षक है दो गौरैया, और इसके लेखक हैं श्री भीष्म साहनी। So today we will read a very emotional story titled Two Sparrows, that is Do Gauraiya, and it is written by Shri Bhishma Sahani. It shows bag full of emotions, frustration, irritation, anger on one side, but at the same time a lot of care, concern, affection, love, and on top of it real human values. इस कहानी में आपको बहुत से मानवीय पहलू भी दिखाई देंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। सो द ऑथर नरेट्स दिस स्टोरी मेंशनिंग दैट ओनली थ्री पीपल स्टे इन द हाउस, दैट इज मदर, फादर एंड आई। सो घर कहते हैं हम हाउस को, हम होता है वी, तीन, वी ऑल नो थ्री। व्यक्ति मीन्स पीपल, राइट। व्यक्ति पर्सन को भी कहते हैं एंड पीपल को भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन की बात हो रही है एंड इट्स मोर दैन वन, सो इट्स गोइंग टू बिकम पीपल। हैड इट बीन ओनली वन तो पर्सन होता, राइट। तो तीन ही लोग रहते हैं उस घर में। रहने को कहते हैं टू रिजाइड और टू लिव। कौन कौन? माँ, पिताजी और मैं, मदर, फादर एंड आई। अब जी जब भी हम लगाते हैं पिताजी, माताजी, दैट इज टू गिव रिस्पेक्ट, राइट। And you also have to understand one thing, that this story is narrated in first person. तो उत्तम पुरुष में इस कहानी को बताया गया है। उत्तम पुरुष वो होता है, वो पर्सन होता है जब जो नरेटर है वो खुद उस कहानी का विवरण दे रहा हो या उसको कहानी को खुद बता रहा हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। पर पिताजी कहते हैं यह घर सराय बना हुआ है। बट फादर, पर का मतलब होता है बट फादर सेज यह घर, यह मतलब दिस, यह कहते हैं दिस को, घर एज वी मैंशनड हाउस, सराय बना हुआ है। सराय कहते हैं इनको या गेस्ट हाउस को, राइट। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। सो ही फर्दर सेज, हु? फादर। ही फर्दर सेज दैट हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। सो इट सीम्स और इट अपीयर्स एज इफ वी आर गेस्ट्स, कि हम तो मेहमान हैं, हम तो गेस्ट हैं, राइट। और घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। मालिक कहते हैं ओनर को, एंड इट सीम्स दैट सम अदर्स आर द ओनर्स ऑफ दिस हाउस। तो वैसे घर इनका ही है, दैट इज़ मदर, फादर एंड द ऑथर। मगर फादर कहते हैं कि ऐसा लगता है दैट दिस इज़ अ गेस्ट हाउस एंड वी आर गेस्ट्स, right, and someone else or some other people are the owners. आगे बढ़ते हैं। आंगन में आम का पेड़ है। सो आंगन कहते हैं हम कोर्टयार्ड को। आम वी ऑल नो मैंगो, तो उसका एक ट्री है वहाँ पे। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो तरह तरह मतलब ऑफ वेरियस काइंड्स, तो अलग अलग टाइप के पक्षी कहते हैं बर्ड्स को। उस पर डेरा डाल के रहते हैं, मतलब उस पर रिजाइड करते हैं या उस पर सेटल डाउन हो चुके हैं या उसमें स्टे करते हैं, राइट। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। सो आगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी फैसिनेटिंग और थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है इस मामले में। सो जो भी पक्षी पहाड़ियों या घाटियों से, राइट, जो भी पक्षी माउंटेन्स में से, पहाड़ी मतलब माउंटेन होता है, घाटी मतलब वैली होता है, राइट, जो भी ऐसी जगहों से उड़ता हुआ आता है, दिल्ली पहुंचता है। सो हु द एनी बर्ड दैट कम्स ईदर फ्रॉम माउंटेन्स और फ्रॉम वैलीज एंड कम वेयर, दैट इज़ दिल्ली। तो जो भी पक्षी दिल्ली आता है, बी इट फ्रॉम माउंटेन्स और बी इट फ्रॉम वैलीज, वो कहाँ सीधे पहुँच जाता है। सीधे आना मतलब स्ट्रेट अवे, राइट। स्ट्रेट अवे कहाँ आ जाता है? हमारे घर पे आ जाता है। हमारे मतलब दैट पर्टिकुलर हाउस वेयर दीज थ्री पीपल वर रिजाइडिंग, दैट इज मदर, फादर एंड द ऑथर, राइट। एंड इट सीम्स जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, एंड इट सीम्स दैट ही
bird has got the postal address written by someone. तो वो पता, जैसे अगर मान लीजिए मुझे नीसा में आना है किसी से मिलने, तो इन केस इफ़ आई आस्क द एड्रेस, तो ऐसा लगता है कि ये जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, जो वैलीज़ और माउंटेन से आ रहे हैं, वो किसी से पूरा पोस्टल एड्रेस कहाँ का, दिल्ली में ऑथर के घर का, जहाँ पे वो 3 लोग रहते हैं, उनका एड्रेस नोट डाउन करके, लिखवा कर, मतलब नोट डाउन करके लाया हो, एंड इट इज़ कमिंग स्ट्रेट टू दैट हाउस विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं, तो कभी कौवे, और कभी तरह तरह की गौरैया। सो यहाँ मतलब हियर, कभी मतलब समटाइम्स तोते, हम तोते को कहते हैं पैरट या पैराकीट, तो कभी कभी तोते आ जाते हैं, राइट। कभी कभी कौवे मतलब क्रो, कौवा मतलब क्रो होता है, एंड कौवे मतलब क्रोस, राइट। और कभी तरह तरह की गौरैया, एंड समटाइम्स स्पैरोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। गौरैया स्पैरोज को कहते हैं, ठीक है। और तरह तरह मतलब ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, और इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है, शोर का मतलब होता है नॉइज़, राइट। इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है, दे प्रोड्यूस सो मच ऑफ नॉइज़ कि कान के पर्दे, जो हमारे ईयर ड्रम्स हैं, वो फट जाएं, दैट दे आर गोइंग टू एक्सप्लोड, दे आर गोइंग टू सिंपली ब्रेक, राइट। और पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, बट अदर पीपल से दैट दीज बर्ड्स आर चर्पिंग, आर सिंगिंग। गाना मतलब सिंगिंग होता है, वैसे बर्ड्स का जो साउंड होता है उसको हम चर्पिंग कहते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। सो द ऑथर सेज दैट द सिचुएशन इज़ द सेम इनसाइड। हाल कहते हैं सिचुएशन को, अंदर कहते हैं इनसाइड को, और जो हाल है वो सेम है, राइट। क्या सेम है? अभी हमने पढ़ा इन द प्रीवियस पैराग्राफ कि जो कोर्टयार्ड है, आंगन है, वहाँ पे एक आम का पेड़ है, एंड सेवरल स्पीशीज़, बर्ड्स ऑफ सेवरल स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़, दे कम एंड रिजाइड देयर। ईदर दे आर कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स और वैलीज, और दे आर रिजाइडिंग परमानेंटली। तो बाहर तो है ही, एंड दे सिंग अ लॉट, दे चर्प अ लॉट। घर के अंदर भी ऐसा ही हाल है। सो इवन इनसाइड द हाउस द सिचुएशन इज़ द सेम। क्या है सिचुएशन? बीसियों तो चूहे बसते हैं, बीसियों मतलब 20s, राइट। चूहे मतलब वी ऑल नो, चूहा होता है माउस, एंड चूहे होते हैं माइस, राइट। तो कई बहुत सारे, मतलब बीसियों मतलब बहुत सारे चूहे रहते हैं, दे रिजाइड, और दे हैव सेटल्ड डाउन इनसाइड द हाउस। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। सो रात भर, फॉर द होल नाइट, दे सिंपली रन फ्रॉम वन रूम टू अनदर। एक रूम से दूसरे रूम में, कमरा मतलब रूम होता है, एक रूम से दूसरे रूम में भागते रहते हैं। दे कीप ऑन रनिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। सो धमा चौकड़ी मतलब जंपिंग, कोमोशन, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। सो इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है, इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है दैट द फैमिली कुड नॉट इवन स्लीप अ विंक, और दे कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। उनको अच्छे से नींद नहीं आती। अब किन लोगों को नींद नहीं आती है? 3 लोगों को, मम्मी, पापा एंड द ऑथर। उन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है। दे आर अनएबल टू स्लीप प्रॉपरली एट नाइट। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। बर्तन कहते हैं यूटेंसिल्स को, राइट। तो बर्तन क्या होता है? बर्तन गिरते हैं, दे सिंपली ड्रॉप, ठीक है। डिब्बे खुलते हैं, डिब्बे कहते हैं हम कंटेनर्स को या बॉक्सेस को, दे सिंपली गेट ओपनड, ठीक है। और प्याले टूटते हैं, प्याले कहते हैं हम कप्स को, दे सिंपली ब्रेक। अब क्या होता है, जितने ये चूहे हैं, दे आर सिंपली जंपिंग, दे आर क्रिएटिंग अ कमोशन, दे आर रनिंग हेयर एंड देयर, और कभी वो इधर से कूद के किसी डब्बे को खोल देते हैं, कभी किसी यूटेंसिल को मार के गिरा देते हैं, राइट, विद सम फोर्स, और कभी कोई कप्स रखे हैं उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे गिरा के। आगे बढ़ते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। तो एक जो चूहा है उसमें से वन ऑफ द माइस
उसको क्या है, अंगीठी, अंगीठी कहते हैं हम हर्थ को या फायर प्लेस को, जहाँ पे नॉर्मली पहले के ज़माने में और अभी भी कई विलेजेस में उसमें खाना बनाया जाता है, जिसको हम चूल्हा भी कहते हैं, राइट। फायर प्लेस होता है या हर्थ भी कहते हैं उसे। उसके पास में उसको बैठना बहुत पसंद है। पसंद क्या कहते हैं, टू लाइक बेसिकली। सो दैट पर्टिकुलर माउस लव्स टू सिट नियर द फायर प्लेस। ऐसा क्यों होता है? शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। नाउ द ऑथर इज एंटिसिपेटिंग, वो बस सोच रहा है, ही इज सिंपली पुटिंग अ वाइल्ड गेस इन प्लेस कि शायद वो बूढ़ा है, बूढ़ा मतलब एल्डरली, राइट, और उसको सर्दी बहुत लगती है, राइट। सर्दी लगने का मतलब दैट इज टू फील कोल्ड। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, एंड देयर इज अनदर माउस जिसको बाथरूम की जो टॉयलेट की जो टंकी है, जो टैंक है, उसके ऊपर चढ़ के बैठना बहुत पसंद है। सो इट सिंपली क्लाइम्स द टैंक एंड सिट्स देयर, राइट। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है, एंड नाउ दैट माउस माइट बी फीलिंग वेरी हॉट। अब जो बूढ़ा है, जो अंगीठी के पास बैठता है, उसको शायद, राइट, प्रोबेबली, मे बी, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और जो टंकी के ऊपर, बाथरूम की टंकी के ऊपर चढ़ के बैठता है, उसको शायद गर्मी बहुत लगती है। इट फील्स वेरी हॉट। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और कभी कभी झांक जाती है। सो ही फर्दर सेज, द ऑथर फर्दर सेज कि बिल्ली का मतलब होता है कैट, हमारे घर पे रहती तो नहीं है, इट डज़ नॉट रिजाइड देयर, इट डज़ नॉट स्टे देयर परमानेंटली, राइट, बट कभी कभी, मगर उसे भी घर पसंद है। बट द कैट ऑल्सो लाइक्स आवर हाउस, उसको भी हमारा घर पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। कभी कभी मतलब समटाइम्स, झांकना मतलब टू पीप, बस अंदर की तरफ देख लेना, ठीक है। सो कभी कभी वो झांक जाती है। आगे बढ़ते हैं। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। सो दिस पैराग्राफ इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट द सेम कैट, वही बिल्ली जो कभी कभी झांक जाती है, पीपिन कर जाती है, मगर वहाँ पे उस घर में रहती नहीं है। सो मन आया मीन्स इफ़ इट फेल्ट लाइक, अदर दैन ह्यूमन्स, हमेशा हम अदर लिविंग बींग्स के लिए इट यूज़ करते हैं, अनटिल एंड अनलेस वी नो द जेंडर ऑफ द एनिमल, राइट। तो अब इस बिल्ली का अगर मन आता है, इफ़ इट फेल्ट लाइक, वो अंदर आ जाती है और दूध पीकर चली जाती है। सो इट यूज टू कम इनसाइड, राइट, और दूध पी के, दूध कहते हैं मिल्क को, तो स्लाइली, स्टील्थली, चोरी छिपे से आके दूध पी के चली जाती है। पीना मतलब टू ड्रिंक। न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। एंड इफ़ इट डिड नॉट फील लाइक, तो बाहर से ही, फ्रॉम आउटसाइड, राइट, फिर आऊँगी मीन्स आई विल कम अगैन और विल कम अगैन, ये कह के चली जाती है। अब क्या कोई बिल्ली आई विल कम अगैन कह के जा सकती है क्या हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में हमारी, जो दैट वी कैन कॉम्प्रीहेंड? द आंसर इज़ अ बिग नो। तो बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊं, राइट, तो म्याऊं करके चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। सो द मोमेंट इट इज़ इवनिंग, शाम कहते हैं इवनिंग को, पढ़ते ही मतलब द मोमेंट इट इज़ इवनिंग टाइम। तो 2-3 चमगादड़, 2-3 बैट्स, चमगादड़ कहते हैं बैट्स को, राइट, कमरों के आर पार, सो कमरे कहते हैं हम रूम्स को, आर पार मतलब अक्रॉस द रूम्स, पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। पर कहते हैं विंग्स को, पर बट को भी कहते हैं, राइट, और पर विंग्स को भी कहते हैं। तो अपने विंग्स को स्प्रेड किए हुए, फैलाए मतलब टू स्प्रेड, उसको फैलाए हुए कसरत करने लगते हैं, एक्सरसाइजिंग करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, सो इनसाइड द हाउस देयर आर पिजन्स एज वेल, कबूतर भी हैं, राइट। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। सो फॉर द होल डे, दिन भर मतलब फॉर द होल डे, गुटर गूं, आपने पिजन्स को सुना होगा कई बार। सो वो हमेशा गुटर गूं बोलते हैं। तो उसका जो म्यूज़िक है, संगीत कहते हैं म्यूज़िक को, वो पूरे दिन सुनाई देता है। इट इज़ बीन हर्ड बाय द फैमिली ऑफ 3, दैट इज़ मदर, फादर एंड द ऑथर, द नरेटर। इतने पर बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं। सो इतने पर बस नहीं, दैट इज़ नॉट ऑल। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? चूहे हैं, चमगादड़ आते हैं, पिजन्स हैं, बीच बीच में बिल्ली भी आ जाती है, बट दैट इज़ नॉट ऑल।
घर में छिपकलियाँ भी हैं, छिपकलियाँ कहते हैं लिजर्ड्स को, और बर्रे भी हैं, बर्रे कहते हैं वॉस्प्स को। वो एक तरह की बीज होती हैं इनकी, एंड दे स्टिंग रियली हार्ड। और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। एंड चींटियाँ कहते हैं एंड्स को, फौज कहते हैं, जैसे का मतलब होता है लाइक, फौज कहते हैं आर्मी को, एंड छावनी कहते हैं कैंटोनमेंट को, राइट, जहाँ पे आर्मी रहती है, जहाँ पे आर्मी पर्सनल रहते हैं। तो इतनी सारी चींटियाँ थीं, देयर वर एंड्स इन ह्यूज नंबर इनसाइड द हाउस। तो कौन कौन थे इनसाइड द हाउस? माइस थे, बैट्स थे, पिजन्स थे, राइट, कभी कभी बिल्ली आ जाती थी, दैट इज़ द कैट, राइट, और उसके अलावा चींटियाँ, दैट इज़ एंड्स, एंड ऑफ कोर्स लिजर्ड्स एंड वॉस्प्स, राइट। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब कहते हैं नाउ वन फाइन डे, एक दिन, वन फाइन डे और वन डे, दो गौरैया, टू स्पैरोज सीधी अंदर घुस आईं। दे केम स्ट्रेट इनसाइड, राइट, कहाँ पे? घर के अंदर, और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। और बिना पूछे मतलब विदाउट आस्किंग और विदाउट टेकिंग परमिशन मकान को देखने लगी। दे स्टार्टेड इंस्पेक्टिंग द हाउस। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। सो नाउ द फादर सेज कि ऐसा लग रहा है, इट सीम्स दैट मकान का निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण करने का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, राइट, दैट वेदर द हाउस इज़ सूटेबल फॉर देम और नॉट, राइट। योग्य कहते हैं, एबल को भी कहते हैं, और इस केस में सूटेबल को कहेंगे, राइट। सो वेदर द हाउस इज़ सूटेबल फॉर देम टू रिजाइड और टू लिव और नॉट। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, तो कभी किसी रोशनदान कहते हैं स्काईलाइट को या वेंटिलेटर को, राइट, तो कभी उसके ऊपर जाके बैठ जाती थी, तो कभी खिड़की पर, खिड़की कहते हैं विंडो को। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। सो नाउ द वे दे केम, राइट, फिर मतलब अगेन, राइट, जैसे आई थी, द वे दे केम इनसाइड, वैसे ही उड़ भी गई। सो दे सिंपली फ्ली अवे, राइट। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। सो अब उस दिन तो वो चली गई, राइट, दे सिंपली केम, दे इंस्पेक्टेड एंड दे वेंट अवे, राइट, दे फ्लू अवे। मगर 2 दिन बाद, पर मतलब अब पर यहाँ पे का मतलब है बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद मतलब आफ्टर 2 डेज, अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया, हमने क्या देखा, मतलब व्हाट दे डिस्कवर्ड, हमने मतलब यहाँ पे कौन कौन है, मदर, फादर एंड द नरेटर। उन्होंने क्या देखा कि बैठक कहते हैं लिविंग रूम को, उसकी छत पर, उसकी रूफ पे, यहाँ पे बेसिकली सीलिंग का मतलब है, सीलिंग पे उन्होंने क्या देखा कि जो पंखा लगा हुआ है, जो फ़ैन लगा हुआ है, तो उसका जो गोल, जो राउंड, जो मेटालिक पार्ट होता है, उस पर इन्होंने क्या किया है, दोनों गौरैयों ने, राइट, दोनों स्पैरोज़ ने क्या किया हुआ है, अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन कहते हैं बेडिंग को, राइट, वहाँ पे उसको स्प्रेड कर लिया, बिछाना मतलब टू स्प्रेड, और सामान भी ले आई हैं, सामान कहते हैं थिंग्स को, और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। मज़े से मतलब विथ मच फन, विथ लॉट्स ऑफ फन, सो दे आर सिंपली सिंगिंग, राइट। तो यहाँ पे सामान क्या है और बिछावन क्या है, इसका मतलब उन्होंने एक अपना नेस्ट बना लिया है, घोंसला बना लिया है। ज़ाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। ज़ाहिर कहते हैं, ज़ाहिर इज़ एन उर्दू वर्ड विच मीन्स ऑब्वियस, राइट, सो ऑब्वियसली उनको घर पसंद आ गया था, दे लाइक द हाउस। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। सो नाउ दे वर सिटिंग ऑन द काउच, राइट, सोफे पे बैठे थे कौन कौन, मदर एंड फादर, राइट, और उनकी ओर देखे जा रहे थे, एंड दे वर लुकिंग टूवर्ड्स दीज 2 स्पैरोज। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। अब आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद मतलब आफ्टर सम टाइम, जो मदर हैं उन्होंने अपना हेड शूक किया, हल्का सा हिलाया, और उन्होंने बोला, राइट, अब तो यह नहीं उड़ेंगी, नाउ दे विल नॉट फ्लाई अवे, राइट, नाउ दे विल नॉट गो। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, सो इन केस इफ़ वी वुड हैव शूट देम अवे, या उनको उड़ा देते या उनको भगा देते तो वो चली जाती, राइट, देन दे वुड हैव गॉन।
अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है, बट नाउ दे हैव मेड अ नेस्ट ऑफ देयर्स, दे हैव मेड अ हाउस ऑफ देयर्स। कहाँ पे हाउस बना लिया है उन्होंने? पंखे के ऊपर। और यहाँ समाप्त होता है दो गौरैया कहानी का भाग 1। शेष 2 भाग, भाग 2 और 3 जल्दी ही आपके साथ साझा किए जाएंगे। धन्यवाद। So this is the completion of part 1 of the story Do Gauraiya, that is 2 sparrows, and we are going to bring 2 more parts, that is part 2 and part 3 shortly. Thank you.